हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर बच्चा पार्टी। बहुत सारे न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल से खबर आई कि भैया यूपी बोर्ड एग्जाम डेट आउट हो गई है। फिर हमने जाके सर्च किया और एक फाइनल एनालिसिस निकाला तो तुम्हारा यूपी बोर्ड का एग्जाम डेट कब आ रही है फाइनल बताऊंगा। जो चीजें हैं लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सारी चीजों को बहुत डिमांडिंग थी, इस वजह से हम लेकर आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है, चाहे वो कक्षा 10 के बच्चे हों चाहे वो कक्षा 12 के बच्चे हों। अगर हो गया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और आपको अगर नहीं पता है स्ट्रेटजी तो नीचे कमेंट कर देना, हम उसके बारे में पूरा डिटेल में तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें अब से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पे जितने भी तुम्हारे चैनल वाले हैं जो यूपी बोर्ड को लेकर एक नई घोषणा करते हैं भैया कि तुम्हारी डेट शीट जो है वो आउट हो गई है। सीबीएसई का कल आया है, हालांकि अब की बार सीबीएसई का पहले आ चुका है, लेकिन चाहे वो तुम्हारे कक्षा 10 के बच्चे हों चाहे कक्षा 12 के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के डेट शीट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। एक बात बताओ, डेट शीट आ भी जाएगी या आ गई होगी तो क्या तुम्हारे सच में सिलेबस पूरे हैं? क्या तुमने सच में पढ़ाई कर लिया है? अगर पढ़ाई कर लिया है तो क्या तुम सच में एक बार रिवीजन कर चुके हो, नहीं या हां? इसका तुम हमें कमेंट में जवाब दोगे ताकि हम तुम्हारी पढ़ाई को निरंतर तरीके से अच्छे तरीके से कर पाए। सबसे पहला पॉइंट यहां पे है कि पिछले साल तुम्हारी जो डेट शीट आउट हुई थी वो कब हुई थी? 2025, यानी जो तुम्हारा एग्जाम हो चुका है 2025 में जो तुम्हारी डेट शीट आउट हुई थी कब हुई थी? तो भैया सबसे पहले तुमको बता दें, यहां पे वो हुई थी 18 नवंबर को। कब हुई थी बच्चा पार्टी? वो आया था 18 नवंबर को। 18 तुम्हारे पास नवंबर को वो आया था। 18 नवंबर में तुम्हारी ये डेट शीट क्या हुई थी? निकाली गई थी यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का ऐसा कोई पैटर्न निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी चीजें निर्धारित नहीं हुई है जिसको लेके तुम बहुत टेंशन लाइट हो जाओ। ठीक है भाई साहब, अभी बहुत सारे स्कूल में तो हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुए होंगे। अब सुनो ध्यान से, जब तुम्हारा एग्जाम 2023 में, अब सुनना, पिछली बार का जो डाटा लेकर बहुत सारे चैनल वालों ने, बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने बताया था पिछले साल का डाटा लेकर, उस पर आप बहुत 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। उसका दो रीजन है ना करने का, क्योंकि पिछले साल महाकुंभ था, महाकुंभ की वजह से भी एग्जाम को पहले हेल्ड करवाया गया था। जैसे कि सब बच्चों को पता है कि तुम्हारा जो एग्जाम होता है वो दो पैटर्न में होता है, यानी दो टाइम पे होता है। एक सुबह 8:30 से होता है 11:45 तक, और एक तुम्हारा स्टार्ट होता है 2 बजे के बाद। यही बात है, यही पैटर्न है तुम्हारा। अब बात आती है कि भैया यहां पे जो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है, सुबह जो होती है कक्षा 10 का होता है। सुबह जो एग्जाम होता है वो किसका होता है? यहाँ पे कक्षा 10 का होता है, यहाँ पे ठीक है, कक्षा 10 कक्षा का होता है। और यहाँ पे शाम के जो होता है, यहाँ पे 12th वाले को होता है, 12th वाले को होता है। अब बात आती है भैया कि ये बताइए 2023 में जो इसका डेट शीट आउट हुआ था, ये यहाँ पे 2023 में वो 16 फरवरी 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 16 फरवरी से हुआ था। 2024 में जो हुआ था वो 22 फरवरी 9 मार्च को यहाँ पे रिलॉन्च हुआ था, और 2025 में जो हुआ था वो 24 फरवरी 12 मार्च का हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज चेक करना भाई साहब, अब इस डेट में होली को आप एक हेडलाइनर बना लेना, मतलब होली को थोड़ा सा मार्क कर लेना। होली के आसपास तुम्हारा एग्जाम होता है, या तो होली बीच में आ जाती है या तो होली बाद में पड़ती है, होली कभी पहले नहीं पड़ती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात को, जब तुम्हारा डेट शीट आउट होता है तो डेट शीट को ऐसे बनाया जाता है, होली तुम्हारा या तो बीच में पड़ती है या तो होली बाद में पड़ती है, लेकिन होली पहले नहीं पड़ती है, ये बात ध्यान देना। अब बात आती है कि 2026 में कब आ सकता है तुम्हारा भैया? 2026 में हमारा जो डेट शीट है वो कब एग्जाम होगा और कब हम एग्जाम पे दे सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज तो तुम भगवान से ऐसा मनाओ कि डेट तुम्हारा जो एग्जाम हो थोड़ा लेट ही हो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस कैसे चल रहे हैं, अगर तुम्हारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है, तो जनवरी में ही करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट जनवरी में करवा देगी, क्योंकि उधर अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट करता है वो। और अगर तुम्हारे एग्जाम यानी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो तुमको भैया डेट शीट से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो प्री प्लान में होना चाहिए कि भैया हमको तैयारी करते रहनी चाहिए। अब डेट शीट चाहे जब आएगी, तुम्हारी प्लानिंग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है 2026 में कब होगा हमारा एग्जाम, या कब से डेट शीट आने के चांसेस है। अब पहली बात तो ये समझो, डेट शीट आती कब है? डेट शीट
पिछले साल 18 तारीख को आई थी, वो भी किस में आई थी, नवंबर में आई थी। किस में आई थी बेटा, नवंबर में आई थी, नवंबर में आई थी। अब जो तुम्हारा डेट शीट अब की बार जो आने के चांस है वो कब आएगा, अभी क्या चल रहा है, नवंबर ही चल रहा है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट जब आउट होता है उसी के एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद तुम्हारा यूपी बोर्ड का भी आउट हो जाता है डेट शीट। तो सीबीएसई बोर्ड का पहले आया है, तो डेट शीट तुम्हारा इसी हफ्ते, इसी 15 दिन के अंदर, सुनो 15 दिन के अंदर, इसी 15 दिन के अंदर तुम्हारा डेट शीट आने के फुल चांसेस हैं। ये जहां तक डाटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, जैसे कि हर साल सीबीएसई बोर्ड करता है उसी के बाद यूपी बोर्ड लॉन्च करता है। तो पिछली बार जो सीबीएसई बोर्ड का लॉन्च हुआ था वो थोड़ा लेट में लॉन्च हुआ था, अब की बार पहले हो गया। अब की बार भी समझ लो लेना, ये 15 तारीख से यानी 15 से 20 दिन के अंदर भी तुम्हारी डेट शीट आने वाली है। अब बात आती है, अगर डेट शीट आती है तो हमारा एग्जाम जो है कब से माना जाएगा, ये कब से होगा ये बताइए। तो एक सिंपल सा फॉलो है, समझो। ये जो तुम्हारे पास 3 डेट दिख रहे हैं, 16, 22 और 24, ठीक है, 24, तुम्हारा जो डेट शीट प्लान किया जाएगा वो कुछ इस तरह से प्लान किया जाएगा। कैसे जानते हो, वो ऐसे प्लान करेंगे, या हो सकता है इसी डेट पर निर्धारित कर दें वो, या हो सकता है इसी डेट पर निर्धारित कर दें। तो 16 से लेकर अब 24 के बीच का ही वो डेट निर्धारित करेंगे, इसके आगे पीछे वो नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा डाटा से पता चलता है कि ऐसा इसीलिए होगा। तो वो होली, या तो ऐसा डेट प्लान करेंगे, या तो होली को बाद में कर देंगे सबसे, या तो वो होली को बीच में कर देंगे जहां पे गैपिंग अच्छी दे देंगे, क्योंकि हर पेपर के बीच में एक गैपिंग होती है। तो वो क्या करेंगे, होली को थोड़ा सा वो पहले यानी बीच में कर देंगे, जिससे बच्चों को एक रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा और उनको होली खेलने का मौका मिल जाएगा, जिससे उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके, बहुत ज़्यादा टेंसलाइट ना हो सके। ज़्यादातर केस में यही करते हैं, वो बीच में ही होली को डाल देते हैं। तो बस इतना समझ लो, बस बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, एक मार्क और यहाँ पे है, एक मार्क ये है यहाँ पे कि हमारा जो डेट शीट आने के बाद ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे लक्ष्य बैच आता है। तो हमें इस चीज़ का पूरा अनुभूत है, इस चीज़ को मुझे पूरी तरह से पता है कि लक्ष्य बैच जो हमारा लॉन्च होता है, लक्ष्य बैच जैसे हमारा 9 नवंबर को आ रहा है, तो इस चीज़ समझो, इसी 9 नवंबर के जब जब हमारा लक्ष्य बैच आता है उसी के 4 दिन बाद या 4 दिन पहले ही डेट शीट आउट होती है, और उसी हिसाब से बच्चों की तैयारी के लिए हम अपना बैच को लॉन्च करते हैं। जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है वो वहां से फिर से एक बार पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, कितने बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, या कितने स्कूल में प्रैक्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, कितने स्कूल में वाइवा की तैयारी चल रही है, ये नीचे आप कमेंट में हमें करके बताइएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका है, और क्या अगर आप चाहते हो कि आपका एक फुल प्लान बने कि अभी से हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, तो हम तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कि सर प्लीज़ आप एक बार हमें ये बता दें कि किस तरह से अब हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए वो वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार बच्चा पार्टी।